नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति मतलब पहाड़ों की खूबसूरत वादियां और उन वादियों में गूंजते लोकगीत और नृत्य, ये वहां के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए आज इन्हीं नृत्यों की दुनिया में चलते हैं और हिमाचल की इस शानदार विरासत को और करीब से जानते हैं। पर एक मिनट, एक ही राज्य हिमाचल प्रदेश और 30 से भी ज्यादा लोक नृत्य। अब सवाल ये उठता है कि कोई इन्हें याद कैसे रखे। अगर किसी इम्तिहान की तैयारी चल रही हो तब तो ये किसी पहाड़ चढ़ने जैसा ही मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन घबराइए नहीं, आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम हिमाचल के डांसेस के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर दुनिया भर में मशहूर नाटी डांस को समझेंगे। उसके बाद हम कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएंगे, मतलब डांसेस को उनके इलाके, उनकी भावनाओं और उनके स्टाइल के हिसाब से ग्रुप में बांटकर याद करेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी भी है ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, हिमाचल के नृत्यों का परिचय। ये समझिए कि ये हिमाचली संस्कृति के दिल को समझने की चाबी है। देखिए, ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के इतिहास, उनके विश्वास और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। हर एक कदम, हर एक धुन के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कभी फसल की खुशी की, तो कभी किसी जंग की, तो कभी प्यार के इजहार की। अब बात करते हैं उस डांस की जो हिमाचल प्रदेश की पहचान है। मतलब अगर आपको हिमाचल का सिर्फ एक ही डांस याद रखना हो तो वो यही है, नाटी। तो नाटी के बारे में ये 3 चीजें गांठ बांध लीजिए। पहली, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस लोक नृत्य है। दूसरी, इसे त्योहारों और मेलों में किया जाता है। डांसर रंग बिरंगी ऊनी ड्रेस, जिसे चोलू कहते हैं, और फूलों से सजी टोपी पहनकर डांस करते हैं। और तीसरी, जो सबसे कमाल की बात है, इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जी हाँ, इस बात को कभी मत भूलिएगा, नाटी डांस का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के तौर पर। जरा सोचिए, हजारों लोग एक साथ एक ही धुन पर एक लय में नाच रहे हैं। बस यही है नाटी की शान। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर और याद करने का पहला स्मार्ट तरीका आजमाते हैं। हम डांसेस को उनके इलाकों के हिसाब से ग्रुप में बांटेंगे। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बन जाएगा। तो तैयार हो जाइए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से चंबा तक की एक म्यूजिकल जर्नी के लिए। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन बनाना है। जैसे ही आप कयांग या चौहारा सुने, आपके दिमाग में फौरन बर्फीले पहाड़ों वाला किन्नौर जिला आना चाहिए। इसी तरह छम डांस का नाम सुनते ही लाहौल स्पीति के शांत बौद्ध मठ याद आने चाहिए, जहां डांसर बड़े बड़े रंगीन मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं चंबा रुमाल डांस। नाम से ही साफ है ना, ये खूबसूरत चंबा इलाके का है। इसमें डांसर अपने हाथों से बहुत सुंदर इशारे करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंबा के रुमाल पर बारीक कढ़ाई होती है। और सांगला डांस का नाम आपको सीधे खूबसूरत सांगला वैली की याद दिलाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, इलाका इज इक्वल टू डांस। इसे याद रखिए। अब हमारी दूसरी मेमोरी ट्रिक, हम डांसेस को उनकी भावनाओं और मौकों के हिसाब से ग्रुप करेंगे। कुछ डांस खुशी जाहिर करते हैं, कुछ प्यार, तो कुछ जीत का जश्न मनाते हैं। तो यहां आपको डांस को उसकी फीलिंग से जोड़ना है। जैसे झुरी डांस, ये प्यार और जुदाई की कहानी कहता है। झांझर, ये औरतों का एक बहुत ही सुंदर डांस है, जिसमें उनकी पायल की आवाज यानी झांझर की झंकार म्यूजिक का हिस्सा बन जाती है। और लुड्डी, ये तो है ही जीत का जश्न। सोचिए, कोई बड़ी कामयाबी मिली और लोग खुशी से नाचने लगे, बस वही एनर्जी और खुशी है लुड्डी। इसी तरह फागली डांस सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है, सर्दियों के जाने और बसंत के आने का। डांगी और उत्सव नृत्य ग्रुप में होने वाले सेलिब्रेशन और त्योहारों की भावना को दिखाते हैं, जहां सब लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। अब आते हैं हम अपने आखिरी ग्रुप पर, हिमाचल प्रदेश के सबसे अलग और अनोखे डांस। ये सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि इनमें आपको मार्शल आर्ट्स और ड्रामा का भी जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा। ये स्लाइड दिखाती है कि हिमाचल के नृत्य कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक तरफ है थोड़ा, जो डांस से ज्यादा एक मार्शल आर्ट है, इसमें असली धनुष और बाण का इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ करियाला और स्वांग लोक नाटक की तरह हैं, जहां कलाकार डांस और एक्टिंग के जरिए समाज के मुद्दों पर मजाकिया अंदाज में बात करते हैं। और यहाँ कुछ और खास नृत्य हैं जो हिमाचल की गहरी धार्मिक आस्था को दिखाते हैं। राक्षस नृत्य, इसमें डांसर राक्षसों के डरावने मुखौटे पहनकर बुरी आत्माओं को भगाते हैं। बुछन नृत्य बौद्ध परंपरा से जुड़ा एक बहुत ही रेयर परफॉर्मेंस है। और देव नृत्य,
ये सीधे देवी देवताओं को समर्पित है। माना जाता है कि डांस के दौरान खुद देवता डांसर के शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ जान लिया। अब वक्त है एक क्विक रिवीजन का, खास तौर पर एग्जाम के लिए। इसे आप हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों की चीट शीट समझ सकते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए फटाफट दोहराते हैं। नाटी सबसे फेमस गिनीज रिकॉर्ड, कैंग किन्नौर, चंबा रुमाल चंबा, थोड़ा मार्शल डांस जिसमें धनुष बाण यूज होता है, करयाला डांस और ड्रामा का मिक्स, छम लाहौल स्पीति का बौद्ध डांस। बस इन की पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। और ये रहे बाकी के जरूरी डांस, झुरी प्यार और जुदाई, लुड्डी खुशी और जीत, राक्षस मुखौटा डांस, फागली सर्दियों का अंत, देव नृत्य देवताओं के लिए और बुछेन बौद्ध परंपरा। बस अगर ये जोड़ियां याद हो गईं तो समझिए हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों पर कोई भी सवाल आ जाए, आप तैयार हैं। तो देखा, जब हम इन डांसेस को थीम और इलाके के हिसाब से ग्रुप में बांटते हैं तो हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी कल्चरल विरासत को समझना और याद रखना कितना आसान हो जाता है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, बल्कि कल्चर को बेहतर तरीके से जानने का एक रास्ता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा डांस हिमाचल प्रदेश की असली आत्मा को सबसे अच्छे से दिखाता है? क्या वो नाटी की एकता और खुशी है, थोड़ा की बहादुरी है, या फिर देव नृत्य की गहरी आस्था? इस पर सोचिएगा जरूर।